तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। मीन्स कंप्यूटर में प्रोसेस शेड्यूलिंग कैसे होता है, एक ही टाइम पर हम लोग मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं, तो मतलब किस तरह से चीज़ें चलते हैं। मान के चलिए कि अब इसके बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन है, आप सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, या फिर एक म्यूजिक चला रहे हैं, अपने फ़ोन में। उसी समय पर आप व्हाट्सएप पर क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर चैट भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक मल्टीटास्किंग है, मीन्स परफॉर्मिंग द मोर देन टू टास्क। ओके, परफॉर्मिंग मोर देन टू टास्क एट द सेम टाइम, उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। मतलब एक ही समय में बहुत सारे काम को परफॉर्म करवाना सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो अब भाई एक ही समय पे ये सब मैनेज कैसे कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग के मदद से क्या होता है, मैनेज होता है। एक होता है शेड्यूलर। ओके, एक क्या होता है, शेड्यूलर। वो क्या करता है, सारे प्रोसेस को, मान के चलिए हम प्रोसेस का नाम P1 P2 और इसी तरह से P3 रख दें, तो ये क्या करता है, शेड्यूल करता है कि कौन प्रोसेस सीपीयू में पहले जाके प्रोसेस हो जाएगा। तो ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग बात किए हैं इसके पीछे वाले वीडियो में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप जा करके ईजिली चेक कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं नए टॉपिक पर, जो कि है 1 मिनट, कोई रेज करना है, हाँ ओके। सो मूव करते हैं हम लोग उसके फर्स्ट टाइप में, जिसका नाम है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें हम लोग क्या देखे देखे थे कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो इसको लिए हम लोग को क्या करना होगा, अच्छा हाँ, एक चीज़ हम बतलाना आप लोग को भूल गए थे वीडियो में। एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। तो इसमें डिफरेंस क्या है से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक होता है प्रीएम्प्टिव, होता है एक ऐसे कुछ करके, स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो माफ़ कीजिएगा। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्रीएम्प्टिव के तहत अगर कोई भी प्रोसेस क्या होगा, मतलब शेड्यूल होगा ना, तो इसमें क्या होगा, एक मतलब एक एक करके, मतलब एक 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 डिफरेंस, यानी कि वन वन टाइम स्टैम्प में क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूल हो जाएगा, शेड्यूल होगा बारी बारी से। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होगा कि कोई प्रोसेस अगर रेडी क्यू से, अगर वो रनिंग में आता है, रनिंग क्यू में अगर आता है, मतलब रनिंग मतलब सीपीयू के पास आता है, तो क्या करेगा, ये P1 प्रोसेस मान के चलिए कि सीपीयू के पास आया, तो क्या करेगा, इसको फुल्ली एग्जीक्यूट करवाएगा। क्या करवाएगा, फुल्ली एग्जीक्यूट करवाएगा। जब तक ये प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट नहीं ना हो जाता है, तब तक इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये होता है मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव में। ये दोनों में समझिए कि खास डिफरेंस है, एक तरह से आप नोट कर लीजिए। सो ओके, अब चलते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान के चलिए कि हमारे पास प्रोसेस है, एक P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ऐसे करके मतलब हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ पर 4 प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अराइवल टाइम दिया हुआ है, ये अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1, 5, 6, ऐसे करके अराइवल टाइम दिया है सबका। उसी तरह से बर्स्ट टाइम दिया है, ठीक है, कि इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। कितना टाइम को मतलब बर्न कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है। उसी तरह से कंप्लीशन टाइम दे, कंप्लीशन टाइम क्या होता है, ये इसको मतलब आप इसका जो है, जो अराइवल टाइम क्या होता है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम टाइम क्या होता है, इसका भी एक प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो टी है, ये क्या है, ये टर्न अराउंड टाइम है। यहाँ पर हम लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम, और वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम और कंप्लीशन टाइम और बस टाइम। ये देखिए, आपको तो अराइवल टाइम और बस टाइम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ये प्रोसेसर मतलब जो प्रोसेस है P1 P2 और P4 दिया रहेगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, गान चार्ट बनाना है। गान चार्ट में क्या करना है, गैन चार्ट इसको बोलते हैं, गान चार्ट नहीं, गैन चार्ट। तो इसमें क्या करना है, ये क्या है इसका क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में भाई कोई प्रोसेस जाएगा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो हम सबसे पहले 0 से चलते हैं। तो 0 से कहाँ जाएंगे, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम मैक्सिमम ले सकता है, तो 2 ले सकता है। तो इसको हम 0 से 2 एग्जीक्यूट करवा देंगे, पहले प्रोसेस को, इसको 0 से 2 करवा देंगे। पहला प्रोसेस P1 प्रोसेस फिनिश हो गया। अब देखिए कि अब 2 पे आने के बाद, अब तो भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है,
जो पहले आएगा वो उसका पहला, फिर दूसरे टाइम पर जो है, तीसरा टाइम पर है, चौथा टाइम पर है, तो उसी तरह से P2 प्रोसेस देखेंगे कि P2 क्या है। तो P2 का तो अराइवल टाइम 1 है और बर्स्ट टाइम 2 है। तो भाई इसका कितना ले रहा है ये भी 2 इसका मतलब ले रहा है बर्स्ट टाइम। तो इसको भी क्या करेंगे, अब सेकंड टाइम में इसको ले चलेंगे। तो 2 से क्या करेंगे, 2 + 2 4, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 लाके इसको खत्म कर दिए। अब देखिए, अब 4 से 5, अब देखेंगे कि 4 के बाद कौन है, तो 4 के बाद देयर इज नो एनी प्रोसेसर, तो क्या करेंगे 4 से 5 क्या 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 हमारा करेगा, सीपीयू हमारा रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो भाई 4 से 5 क्या करेंगे, हम इसको रेस्ट स्टेट में डाल देंगे। उसके बाद 5 से 8 देखेंगे, तो 5 से 8 में हमारा कौन है, P3 P4 है, लेकिन भाई P3 पहले है, तो P3 को क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो P3 कहाँ तक जाएगा, लेगा 5 + 3 8 तक जाएगा, तो 8 लिख दिए। या ये 3 ले रहा है तो 3 लिख दिए, ठीक है, 8 लिख दिए। अब लास्ट में P4 क्या करेंगे, P4 कितना बस टाइम ले रहा है, 4 ले रहा है, तो 8 + 4 12, तो P4 एग्जीक्यूट हो गया। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए। प्रीएम्प्टिव में केस थोड़ा उल्टा होता है, उसको क्या करते हैं, 1 बाय 1 सबको एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब पहले P1 को किए, फिर P2 को करेंगे, फिर P3 को करेंगे, फिर P4 को करेंगे, मीन्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होता है। तो ये है इसमें सिनेरियो। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर कि हमारा कंप्लीशन टाइम कितना कितना है सबका, मीन्स कंप्लीशन टाइम 1 बाय 1 यहाँ पर चेक करना है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम हमारा कितना है, यहाँ पर P1 का 2 है। उसी तरह से P4 का कितना है, P4 का सॉरी P2 का कितना है, 4 है कंप्लीशन टाइम। और P8 का कितना है, P3 का कितना है, P3 का 8 है कंप्लीशन टाइम, और P4 का कितना है, 12 है। यहाँ से लेना है, 0 तो इसका क्या था, अराइवल टाइम था। उसी तरह से इसको नहीं लेना है कंप्लीट कितना बजा हुआ, तो हमारा 3 बजा के कंप्लीट हुआ है, सॉरी 2 बजा के कंप्लीट हुआ है, ये 2 है, 3 नहीं है, ये 2 है। हमारा कितना बजा करके कंप्लीट हुआ है, 2 बजा करके कंप्लीट हुआ है 2। P2 कितना बजा करके कंप्लीट हुआ है, 4 पर, तो यहाँ आपको 4 लिखना है। P3 8 पर, तो 8 लिखना है। P4 12 पर, तो 12 में लिखना है। अब टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो आपको कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम देखिए कितना है, 2 है, तो 2 - 0 2, 4 - 1 3, 8 - 5 3। उसी तरह से 2 - 6 सॉरी 2 - 6 था, और सॉरी 12 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्न अराउंड टाइम निकल गया। अब उसी तरह से हमको क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। जो आपका ब्रश टाइम जितना है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम हमारा कितना है, प्रोसेस 1 के लिए 2 है, तो 2 माइनस कितना करेंगे, 2, तो आ जाएगा 0। उसी तरह से 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 - 3 करेंगे 0 आएगा, 6 - 4 करेंगे 2 आएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना ही है कि वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या है फार्मूला, टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला है, और वर्स्ट टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला, सॉरी वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या फार्मूला है। तो ये आपको यहाँ तक जब निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। रिस्पॉन्स टाइम तो नॉन प्रीएम्प्टिव में कोई उतना मतलब रखता नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, आपको देखना रहता है कि इसका क्या हुआ है, जो P2 प्रोसेसर जो P2 है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना था P1 का। तो P1 का स्टार्टिंग हमारा कितना था, 0 था, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट में से क्या घटाना है, आपको अराइवल टाइम घटाना है। यानी कि रिस्पॉन्स टाइम निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग पोजीशन माइनस स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ प्रोसेसर प्रोसेस, ओके, माइनस अराइवल टाइम आपको निकालना है, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम निकल जाएगा। उसी तरह से P2 का कितना है, 2 है, तो 2 - 1 1 निकल जाएगा। उसी तरह से P3 का कितना है, 4 है, तो 4 - सॉरी 4 है, और इसका कितना है, अराइवल टाइम 5 था जी, सॉरी 4 - 1 मिनट, हाँ 5 है, तो इसका कितना है, 4 है, तो 4 - 5 करेंगे तो हमको लेना है सिनेरियो 4 - 5, भाव कैसे आ गया हमको पता नहीं है। तो इसको पॉजिटिव वैल्यू में हमें लेना है, मान के चलिए यहाँ 1 आएगा तो 1 आपको लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू में ही लिखना है। उसी तरह से P3 का कितना है, सॉरी ये तो किसका था, ये तो अच्छा सॉरी ये तो क्या है, ये सीपीयू वेटिंग कंडीशन में ना है, सीपीयू यहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा है। P3 का ना है, तो P3 का 5 है, तो 5 - 5 0 हो जाएगा जी, ये 0 सही लिखा हुआ था। यहाँ तो सीपीयू वेटिंग कंडीशन में है क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए है नहीं। उसी तरह से P4 का कितना है, 8 है, तो 8 - 6 किए, हमारा 2 आंसर आया। तो ये हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, और उसके अगले वीडियो में देखेंगे राउंड रॉबिन देखेंगे, और फिर इसी तरह से वीडियो को खत्म करेंगे। सो कैसा